दर्शकों, लक्ष्मण ने भी किया था भगवान राम से छल। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? आखिर लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ले ली? दर्शकों, आप सब ये तो जानते होंगे कि लक्ष्मण ने अपने पिता समान भाई और माता समान भाभी का सेवा करने के लिए अपने नींद तक का त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ी एक ऐसा रहस्य भी है जिसे भगवान राम भी नहीं जानते थे। दर्शकों, उन्हें 3 भाई थे और सबसे प्यारे थे लक्ष्मण। इसीलिए जब भगवान राम को वनवास हुआ तब लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ चले गए। दर्शकों, लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया, लेकिन एक बार लक्ष्मण से एक छोटी सी भूल हो गई और भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। भगवान राम का आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। आखिर लक्ष्मण ने ऐसा क्या किया गलती की जिस कारण भगवान राम ने इतनी कठोर सजा दी? दर्शकों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण है। दर्शकों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में जुड़े रहें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन करना ना भूले और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर ले। आइए जानते हैं। दर्शकों, यमराज यह जानते थे कि ना तो भगवान अपने इच्छा के विरुद्ध अपने शरीर का त्याग करेंगे, ना ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण अपने शरीर का त्याग करेंगे। दर्शकों, यमराज ने एक चाल चली। ऋषि का रूप धारण कर अयोध्या आए। भगवान राम से कहा कि आपके साथ जरूरी विषय में चर्चा करने आए हैं। भगवान राम ने उन्हें अपने कक्ष में ले गए। ऋषि ने भगवान राम से कहा, हमारे मध्य बातचीत के समय कोई नहीं होना चाहिए और यदि बात करते वक्त उस बीच में कोई आते हैं तो आप उन्हें मृत्यु दंड देंगे। तब राम ने उनकी बात मान ली और लक्ष्मण को मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए लगा दिया। जब भगवान राम और यमराज की बातें चल रही थी, उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और लक्ष्मण के सामने भगवान राम से मिलने का हठ करने लगे। उसी समय लक्ष्मण ने उन्हें बताया, भगवान राम ऋषि संग बातें कर रहे हैं। भैया ने आज्ञा दिया है कि उनकी बातें समाप्त होने तक उनके कक्ष में कोई नहीं प्रवेश कर सकता। यह सुन ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और दुर्वासा ऋषि बोले, अभी जाके उन्हें कहो कि मैं कुछ बातें करने आया हूँ, नहीं तो समस्त अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। दर्शकों, लक्ष्मण जी ने विचार किया, पूरी अयोध्या नष्ट होने से अच्छा है कि मैं ही चला जाता हूँ। इसलिए अपने प्राणों का विचार ना करके लक्ष्मण भीतर चले गए। भगवान राम ने उन्हें देखा और कहा कि तुम जानते हो कि इस समय जो आएंगे उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्यों चले आए? लक्ष्मण ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी हट के कारण आना पड़ा। भगवान राम यमराज से बातें खत्म करने के बाद ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपने चाल में सफल हो चुके थे, क्योंकि भगवान राम की वचन अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम काफी चिंतित थे, क्योंकि अपने प्रिय भाई को किस प्रकार मृत्यु दंड दें। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से पूछे, क्या करें? गुरु वशिष्ठ बोले कि अपनों का त्याग करना मृत्यु दंड के समान होता है। भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने को कहा। उस पर लक्ष्मण ने कहा, आपसे दूर जाकर मैं वैसे भी मर जाऊंगा। लक्ष्मण अपने महल से निकलकर सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। उसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपने भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया था, जबकि राम उन्हें रोज खाने के लिए देते, लेकिन लक्ष्मण उन्हें नहीं खाते थे। लेकिन इस बात का पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर वापस आए थे। सभा में लंका विजय की गाथा सुनाई जा रही थी। सभी लोग राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने बोला, आज मैं आपको ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाओगे।
हो सकता है इस बात पर राम को विश्वास ना हो। जैसे गुरु वशिष्ठ ने बताया, लक्ष्मण 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राम जी ने बोले, मैं रोज लक्ष्मण को फल खाने के लिए देता था और जब मैं इधर उधर देखता था मुझे कहीं भी फल पड़े हुए नहीं दिखते थे। तो मैं कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ बोले, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकता है। तभी लक्ष्मण ने कहा, भैया आपने मुझे जो खाने के लिए फल देते थे उसे मैं अपनी शक्ति की मदद से सीधा अयोध्या भेज देता था। इस बात को सुनकर भगवान राम ने कहा कि क्या वो खाना आज भी यहाँ मौजूद है। लक्ष्मण ने उन्हें अपने साथ वहां लेकर गए जहां लक्ष्मण वो खाना भेजते थे। जब भगवान राम ने देखा 14 वर्षों का खाना वहां रखा है, आश्चर्यचकित रह गए। वहां खाने का ढेर लगा हुआ था। उसने खाने की गिनती की, वहां 4 दिनों का खाना कम था। तब राम बोले, भाई इसमें 4 दिन का खाना कम है, क्या तुमने 4 दिन खाना खाया है? वो 4 दिन का खाना जब आप वन के लिए प्रस्थान किया वो दिन ना आपने कुछ खाया ना मुझे खाने के लिए दिया वो दिन। दूसरा, जब भरत पिताजी का मृत्यु का समाचार लेकर आए उस दिन आपने ना तो कुछ खाया ना ही मुझे खाने के लिए दिया। तीसरा, भैया रावण ने सीता का हरण कर लिया, उस दिन भी आपने ना ही कुछ खाया ना ही मुझे खाने के लिए दिया। और जब मेघनाथ ने मुझ पर शक्तिवान चलाई, मैं मूर्छित हो गया, उस दिन भी आपने पूरा दिन खाना ना ही खाया ना ही मुझे खाने के लिए दिया। ये 4 दिन का खाना कम है। भगवान राम ने पूछा, इतना बड़ा रहस्य से मैं 14 वर्षों तक अनजान रहा, आखिरकार तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? उस पर लक्ष्मण कहे, भैया आप मुझे जो फल देते थे आपने कभी भी खाने के लिए नहीं कहा। आप तो जानते हैं कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करता। और आप ये भी जानते हैं भैया कि मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक ना ही सोया हो ना ही खाया हो। भैया इसलिए मैंने मेघनाथ को मार पाया। दर्शकों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप सभी को पसंद आए तो अवश्य ही आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट में जय श्री राम कह दीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।